शेयर बाजार में जब भी किसी बड़े बैंक के शेयर में अचानक तेज उछाल देखने को मिलता है तो निवेशकों के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। क्या यह तेजी सिर्फ एक दिन की है या फिर कंपनी के मजबूत फंडामेंटल और भविष्य की ग्रोथ का संकेत दे रही है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है और इस सेक्टर की बड़ी कंपनियों का प्रदर्शन पूरे बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में शामिल HDFC बैंक के शेयर में एक ही दिन में 3.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिले तो उस पर निवेशकों की नज़र जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। सवाल यह है कि आखिर ये तेजी क्यों आई। क्या यह तेजी सिर्फ बिजनेस अपडेट की वजह से आई या फिर इसके पीछे कोई बड़ा ट्रिगर मौजूद है। आखिर बैंक ने ऐसा क्या किया कि ब्रोकरेज हाउसेस से लेकर बाजार के जानकार तक इसके भविष्य को लेकर पहले से ज़्यादा भरोसा जता रहे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर HDFC बैंक के शेयर में यह तेजी क्यों आई और आगे निवेशकों के लिए इसमें क्या संभावनाएं नजर आ रही है। दरअसल HDFC बैंक ने अप्रैल से जून 2026 तिमाही के बीच अपना बिजनेस अपडेट जारी किया है, जिसने बाजार का भरोसा और मजबूत कर दिया। बैंक के आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही के दौरान ग्रॉस एडवांसेस यानी कुल लोन बढ़कर 30.61 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गए, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 15.4% की बढ़ोतरी को दिखाता है। वहीं बैंक के कुल डिपॉजिट्स भी सालाना आधार पर 14.7% बढ़कर 31.7 लाख करोड़ रुपए हो गए। टाइम डिपॉजिट्स में 17.4% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 21.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए। इसके अलावा कासा डिपॉजिट्स यानी करंट और सेविंग अकाउंट में जमा राशि भी 9.4% बढ़कर 10.25 लाख करोड़ रुपए हो गई। वहीं मैनेजमेंट के तहत एडवांसेस 12.4% बढ़कर 31.27 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गए। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और ग्राहक आधार लगातार मजबूत बना हुआ है, जिसे बाजार ने सकारात्मक संकेत के रूप में लिया है। सिर्फ मजबूत बिजनेस अपडेट ही नहीं बल्कि बैंक की ओर से एक अहम नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा भी निवेशकों के लिए सकारात्मक खबर रही। HDFC बैंक ने राजीव कुमार को अपना नया पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त करने का फैसला किया है। यह नियुक्ति पूर्व चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती के इस्तीफे के करीब 3 महीने बाद की गई। बैंक के बोर्ड ने राजीव कुमार को एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त करने को भी मंजूरी दे दी है। चेयरमैन के तौर पर उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए प्रस्तावित है, जबकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में 4 साल का कार्यकाल तय किया गया है। हालांकि चेयरमैन के रूप में उनकी नियुक्ति अभी भी RBI की मंजूरी पर निर्भर करेगी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर शेयर धारकों की मंजूरी आगामी AGM में ली जाएगी। बाजार का मानना है कि अनुभवी नेतृत्व बैंक की दीर्घकालिक रणनीति और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और मजबूत कर सकता है। इन पॉजिटिव इवेंट का असर शेयर पर भी साफ दिखाई दिया। 6 जुलाई के कारोबार के दौरान HDFC बैंक का शेयर 3.5% से ज्यादा उछल गया और NSE पर 831 रुपए के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। इस तेजी के बाद बैंक का मार्केट कैप भी बढ़कर 12.78 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले एक महीने में शेयर के प्रदर्शन पर नजर डालें तो यह करीब 22% की तेजी दिखा चुका है। हालांकि एक साल के प्रदर्शन पर नजर डालें तो शेयर अभी भी पिछले साल के मुकाबले 16% नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कई निवेशकों का मानना है कि अगर बैंक की ग्रोथ इसी तरह से बनी रहती है तो आने वाले समय में शेयर में रिकवरी की गुंजाइश और बढ़ सकती है। वहीं अगर ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो ब्रोकरेज हाउसेस भी HDFC बैंक को लेकर काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बर्नस्टीन ने स्टॉक पर 1150 रुपए का टारगेट प्राइस देते हुए आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है। वहीं जेफरीज ने भी 1050 रुपए के लक्ष्य के साथ बाई रेटिंग दोहराई है। खास बात यह है कि HDFC बैंक को कवर करने वाले सभी 47 एनालिस्ट ने इस स्टॉक पर बाई रेटिंग बनाए रखी है। इसका मतलब है कि बाजार में अधिकांश विशेषज्ञ लंबी अवधि में बैंक की ग्रोथ, मजबूत बैलेंस शीट, बेहतर लोन बुक और लगातार बढ़ते डिपॉजिट पेस को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि निवेशकों को यह भी समझना चाहिए कि ब्रोकरेज के टारगेट अनुमान होते हैं, बाजार की परिस्थितियों के अनुसार इनमें बदलाव संभव है। कुल मिलाकर अगर देखें तो मजबूत तिमाही, बिजनेस अपडेट, लोन और डिपॉजिट में दोहरे अंकों की ग्रोथ, नए चेयरमैन की नियुक्ति और ब्रोकरेज हाउसेस के सकारात्मक रुख ने HDFC बैंक के शेयर में नई जान फूंक दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह तेजी आने वाले महीनों में भी जारी रहेगी या फिर मौजूदा उछाल के बाद शेयर में मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी।
और अगर आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश की योजना बना रहे हैं तो क्या HDFC बैंक आपकी पहली पसंद होगा। हालांकि निवेशकों को सिर्फ शेयर की हालिया तेजी देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। किसी भी निवेश से पहले बैंक के आगामी तिमाही नतीजों, एसेट क्वालिटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि NIM, क्रेडिट कॉस्ट और मैनेजमेंट की भविष्य की रणनीति पर भी नजर रखना जरूरी होगा। साथ ही ब्याज दरों में बदलाव, RBI की नीतियां और देश की आर्थिक स्थिति भी बैंकिंग शेयरों की चाल तय करने में अहम भूमिका निभाती है। अगर HDFC बैंक आने वाली तिमाहियों में भी इसी तरह मजबूत ग्रोथ बनाए रखता है तो यह शेयर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बना रह सकता है। वहीं बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों को अपनी जोखिम क्षमता और निवेश अवधि को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लेना चाहिए। यानी आपसे एक ही सलाह है कि किसी भी निवेश से पहले आप अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें और अपने जोखिम क्षमता को देखकर ही निवेश करें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.